हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 4 टेलीवेंचर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है ये टेली कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और किन्हें प्रोवाइड करवाती है? जो टेलीकॉम के ऑपरेटर्स होते हैं तो उन्हें ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के काम की अगर हम बात करेंगे तो 4G और 5G के जो टावर्स होते हैं वो ये कंपनी लगाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो मेनली अगर आप देखोगे जो ब्रॉडबैंड के लिए यूज किया जाता है तो वो केबल का जो इंस्टॉलेशन होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो लगभग 373 टावर्स जो है वो कंपनी ने अभी तक लीज में दे दिए। और कौन कौन से एरियाज में अभी तक कंपनी ने लीज में दे दिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 4 स्टेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो अभी तक यहाँ पे कंपनी ने इतने टावर्स अभी तक लीज पे दे दिए हैं। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी रिसेंटली अगर हम ये इसी साल अगर हम बात करेंगे तो जनवरी 3, 2023 को यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे कंपनी को एक्वायर किया, जिसका अगर हम नाम की बात करेंगे तो 4 टेलीवेंचर करके FJD करके हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है। तो उसका अगर हम काम की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। किसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है? तो देखिए, जो मेटल ट्रेडिंग होती है, उसके अलावा जो वायरलेस कम्युनिकेशन के डिवाइसेज होते हैं तो वो यहाँ पे ये कंपनी हमें यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये जो कंपनी इन्होंने खरीदी है ये इनकी कोई ग्रुप वाली कंपनी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इनके ग्रुप की कोई कंपनी रहेगी, तो उसी को इन्होंने एक्वायर किया होगा ताकि उससे इनके फाइनेंशियल से वो काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि ये कंपनी ने अभी IPO लाने से पहले उन्हीं की खुद की कंपनी को यहाँ पे एक्वायर किया है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो IPO से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे 5G और 4G टावर्स को यहाँ पे कंपनी को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे 4G और 5G टावर्स को कंपनी को इंस्टॉल करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपनी ने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो उससे कंपनी को यहाँ पे रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी का जो पैसा है वो कंपनी जो वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी हमें पैसे को यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड करके हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। यानी कि ये कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी की प्रमोटर है। यानी कि ये कंपनी हमें एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेटलॉय प्राइवेट लिमिटेड करके जो कंपनी है इसकी सब्सिडरी कंपनी हमें ये कंपनी नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 90 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। उसके बाद अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 32 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो काफी अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। और अगर हम अभी एक क्वार्टर के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, लगभग 17 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग यहाँ पे 65 से 70 करोड़ के लगभग का पूरे साल का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो सकता है। और जो इंडिकेट दे रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे हार्डली 3 लाख रुपए के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 3.88 करोड़ के लगभग का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमाया है। और अभी एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो 1.92 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 7 से 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ वाइज कंपनी की ग्रोथ हमें अच्छी नजर आती है। और अभी अगर हम देखेंगे जिस तरीके से जो 5G टावर्स हो गया और ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करेंगे तो जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्कोप हमें नजर आती है। और अभी जितने भी टायर 1 टायर 2 सिटीज़ है वहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्कोप हमें यहाँ पे नजर आता है। तो एज ए ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये इंडस्ट्री में फिर भी मेरे ख्याल से जो छोटी कंपनीज है उनके लिए यहाँ पे ओवरऑल ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल है, ये मुझे यहाँ पे लगता है। अब अगर हम यहाँ पे IPO की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 1 नवंबर को ये IPO में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 3 नवंबर को ये IPO में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 55 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,10,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 24 करोड़ 75 लाख रुपीज के लगभग का IPO में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है। यानी कि मान के चलिए लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें NSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 7 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 7 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 8 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पे जब ये कंपनी का आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है तो एक हफ्ते के अंडर में यहाँ पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। हार्डली 4 या 5 दिन में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 80 to 85 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 21 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जिस तरीके की एक क्वार्टर की जो कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से अगर हम फॉरवर्ड पी अगर हम कंपनी का निकालते हैं तो इसके हिसाब से हार्डली 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये कंपनी हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही है और जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे थोड़े लोन्स वगैरह कंपनी के कम हो जाएंगे तो उससे डेट इक्विटी कंपनी का कम हो जाएगा और एक नया 4G 5G टावर ये कंपनी इंस्टॉल करने वाली है, तो वो भी आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल से कंपनी के लिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू में ऐड करता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, वैल्यूएशन भी मेरे ख्याल से काफी अंडर कंट्रोल है, और रिटेल कोटा की भी अगर हम बात करेंगे 35% के रिटेल कोटा में नजर आता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑल ओवर मुझे यहाँ पे चीजें अच्छी अंडर कंट्रोल नजर आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए और मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से उसके बाद भी आपने इसे बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे 100% का जो गेन है वो मुझे लगता है कि ये कंपनी में पे मिलना चाहिए और उसके बाद में भी ये कंपनी को डेफिनेटली आपने ट्रैक करना चाहिए। उसके बाद में भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। अगर यहाँ पे 50 से 60% से ज्यादा के प्रीमियम की लिस्टिंग अगर यहाँ पे होती है और अगर मेरे को अलॉटमेंट मिलती है तो ही मैं यहाँ पे सेल करूंगा। बाकी अगर मेरे को अलॉटमेंट मिलती है और 15-20% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से मैं वहाँ पे इसको होल्ड करके चलूंगा। या फिर हो सकता है कि अगर ये कंपनी 15-20% की इसके प्रीमियम भी खुलती है और मेरे को अलॉटमेंट नहीं आती है तो मैं इसको लिस्टिंग के दिन यहाँ पे बाय करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं करता हूं इस 4 टेलीवेंचर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।